गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, लॉज ऑफ नेचर में आपका स्वागत है। लॉज ऑफ नेचर के क्रिएशन में आज हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं कपिंग थेरेपी और हिजामा। पहले की वीडियोस में मैंने आपसे पहले वादा कर रखा था कि इसके बारे में हम आपको ज़रूर बताएंगे, आपसे चर्चा करेंगे। ये कपिंग थेरेपी, आप जो लोग इसको हिजामा को कपिंग थेरेपी को करा रखे होंगे अपने ऊपर, इससे वाकिफ़ होंगे, जान रहे होंगे। बहुत से लोग हैं जो इस कपिंग थेरेपी का सेशन लेना चाहते हैं मगर इसके बारे में अवगत नहीं है, इसके बारे में इसके फ़ायदे उनको पता नहीं है। ज़्यादातर बहुत से लोगों में किसी भी चीज़ की जानकारी जब नहीं होती है, इग्नोरेंस होती है, तो बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को कराने से खौफ खाते हैं। मगर आपका वो धक जो है उसके बारे में आप क्लियर हो जाएंगे, समझ जाएंगे कि इसके कितने बेनिफिट हैं और ये हमें क्यों कराना चाहिए। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं, समझते हैं, बहुत आसान लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। बुनियादी तौर पर कपिंग थेरेपी इसे कहते हैं। कपिंग इज ऑल्सो नोन एज हिजामा। इस कपिंग को, जो कि अरबिक वर्ड है हिजामा, इस कपिंग को हम हिजामा भी कहते हैं। और सक्शन ट्यूब थेरेपी या फिर सक्शन ट्यूब, सक्शन ट्यूब बोलते हैं किसी भी ट्यूब को किसी जगह पर लगा करके खींचना, नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करके किसी भी चीज़ को खींचना, इसे सक्शन ट्यूब थेरेपी भी कहते हैं। ठीक है। इज एन एंशियंट थेरेपी, ये एंशियंट थेरेपी है, एक प्राचीन थेरेपी है जिससे आपको फ़ायदा होता है। कोई भी चीज़ आपको जो हेल्थ बख्शती है उसे थेरेपी कहते हैं। ठीक है। एन एंशियंट थेरेपी विथ इट्स रूट, इसकी जड़ें जो हैं, इसकी बुनियाद जो है कहाँ है? इन चाइना एंड मिडिल ईस्ट। इनकी बुनियादें कहाँ हैं? चाइना में, या तो चीन में पाई जाती हैं या फिर अरब ममालिक में, मिडिल ईस्ट के ममालिक में पाई जाती है। हमारे इंडिया में भी इसकी कुछ बुनियादी चीज़ें हैं, एंशियंट चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है। अब इसका फंक्शन समझ लेते हैं, ये कैसे काम करता है। ये कपिंग थेरेपी या फिर हिजामा जो है ये क्रिएट करता है नेगेटिव प्रेशर, एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करता है। ये आपके बैक मसल्स पे यूज़ होती है, बेसिकली पीछे के मसल्स पर, काफ पर, कुछ चीज़ों पे यूज़ होती है जिससे आप ड्रेनेज करते हैं उन ब्लड्स को जो कि वेस्टेज है आपके बॉडी। ठीक है। ये नेगेटिव प्रेशर वहाँ पर क्रिएट करते हैं, कप को लगा करके एयर को सक करते हैं तो नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है। ठीक है। जो कि इंक्रीज करता है ब्लड फ्लो, आपके बॉडी में जो सर्कुलेशन चल रहा है ना, जब ये नेगेटिव प्रेशर हम क्रिएट करते हैं उस पर, तो ये ब्लड फ्लो का जो सर्कुलेशन है वो तेज हो जाता है। ठीक है, इंक्रीज कर जाता है। फ्लो टू द एरिया वेयर द कप इज अप्लाइड, जिस जगह पर अगर हम बैक के मसल्स में इसको यूज करते हैं तो वहाँ के सर्कुलेशन जो है, बेसिकली जहाँ पर उस कप को लगाते हैं और वो प्रेशर क्रिएट करते हैं, उस जगह पर ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो तेज हो जाता है। ठीक है। हिजामा के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा। हिजामा इज अरबिक वर्ड एंड डज नॉट मीन टू ड्रॉ आउट। ठीक है। ये हिजामा जो है अरबिक टर्म है, इसका मीनिंग ये बिल्कुल भी नहीं है कि किसी भी चीज़ को बाहर निकालना, मगर हाँ अलबत्ता ये कि रेदर इट मीन्स टू सक, किसी भी चीज़ को खींचना, चूसना। ठीक है। एज वन ऑफ इट्स अरबिक मीनिंग्स। ठीक है, इसका ये अरबिक मीनिंग है। ठीक है। अनदर मीनिंग इज टू रिटर्न समथिंग टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म। इसका दूसरा मीनिंग अरबिक में भी यही कहते हैं कि कोई भी चीज़ को उसकी अपनी हकीकी शक्ल में वापस लेकर के आना। जैसे कि हम ड्रेन करते हैं, उस ब्लड को निकालते हैं, या फिर नॉर्मल कपिंग करके उस ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं, तो हम क्या करते हैं कि उस बॉडी में, उस इंसान में उसको नॉर्मल पोजीशन में लाते हैं। जो कि सर्कुलेशन की प्रक्रिया उसके बॉडी में स्लो हो गई थी, उसको ओरिजिनल फॉर्म में लेकर के आते हैं, उसे ही हिजामा कहते हैं। ठीक है। उसका ओरिजिनल फॉर्मेट में जब लेके आते हैं, एज वी डू इन हिजामा बाई सकिंग आउट टॉक्सिक ब्लड। ठीक है। हम हिजामा में अपने बॉडी के टॉक्सिक ब्लड को, जिस ब्लड का हमारी बॉडी में यूज नहीं है, ठीक है, उस ब्लड को इन ऑर्डर टू रेगुलेट द बॉडी इन इन हिजामा बाई सकिंग, जो कि वो उस टॉक्सिक ब्लड को हम जब खींचते हैं, ठीक है, जो कि हमारे लिए खराब ब्लड है, इन ऑर्डर टू रेगुलेट द बॉडी, हम अपने बॉडी को सामान्य रूप से रेगुलेट तौर पर, बेहतर तौर पर चलाने के लिए ऐसा करते हैं। इसका ये बेनिफिट है। ठीक है। हमारी बॉडी ना, हम फंक्शनली बहुत ब्रेक होते हैं। हमारा काम, हमारी लाइफ स्टाइल, बहुत सी चीज़ें ऐसी आ जाती हैं हमारी लाइफ स्टाइल में जो कि हम फंक्शन के तौर पर बहुत आला अपने बॉडी से काम नहीं लेते। जो लोग बहुत अपने लाइफ को एक्सरसाइज से जोड़े रखते हैं, मतलब कि उनकी मस्कुलर एक्टिविटी ऐसी है जिससे उनका सर्कुलेशन ऑफ ब्लड जो है ना बहुत बेहतर रहता है। जैसे कि जो लोग वॉक करते हैं, रनिंग करते हैं, उसमें सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है, हर एक मसल्स का यूज़ होता है, एक्टिव होती है, तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। मगर बहुत से लोग जो कि स्टीडी लाइफ स्टाइल गुजारते हैं, जिनको बहुत सा टाइम चेयर पर देना पड़ता है, आईटी सेक्टर से बहुत से लोग होते हैं, मेडिकल सेक्टर में भी बहुत से लोग हैं जो कि फिजिशियन हैं, मतलब कि हर एक दिन जो लोग बहुत स्टैगनेंट काम करते हैं, बॉडी से बहुत फंक्शनली अच्छे से एक्टिव नहीं रहते, उनकी मसल्स जो है वीकनिंग होने लगती है, उनकी मसल्स स्टिफ होने लगती है, उनके अंदर टॉक्सिक ब्लड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। उसके सर्कुलेशन को ये हिजामा कपिंग थेरेपी तेज करता है, बेहतर करता है।
अब इसके कपिंग थेरेपी के दो पार्ट हैं, ये डिवाइडेड है। कपिंग इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू मेन टाइप्स। अब कपिंग थेरेपी को दो पार्ट में ब्रॉडली बड़े पैमाने पर जो है दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। पहली चीज़ है ड्राई कपिंग। ड्राई कपिंग में बेसिकली हम कप को इंसर्ट करते हैं बैक मसल्स पर, उस मसल्स पर जो बहुत ज़्यादा मतलब कि स्टिफ हो जा रही है या फिर बहुत ज़्यादा उसमें टॉक्सिक ब्लड आ जा रहे हैं, बह जा रहे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, कप को इंसर्ट करके उस जगह पर या तो थोड़ा बहुत स्टैंडेंट रखते हैं कुछ देर के लिए, फिर उसको मूव करते हैं लिम्फेटिक वेसल्स की तरफ, ठीक है, जिससे उसको हम ड्रेन कर सकें अच्छी अच्छी तरह। दूसरा टाइप है इसका वेट कपिंग। वेट कपिंग में बेसिकली हम कप लेते हैं, उस एरिया जहाँ पर हमें कपिंग करनी है उसको क्लियर करते हैं किसी भी सैवलॉन से, डिटॉल से, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि उसको क्लियरेंस दे सके। उससे क्लीन करने के बाद उस एरिया पर कप हल्का इंसर्ट करते हैं, नेगेटिव प्रेशर एक्सर्ट करते हैं थोड़ा, फिर कप को निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद ब्लेड है, 12 नंबर की ब्लेड बेसिकली आती है, उसमें यूज़ करते हैं, उसको हल्का स्केच जिस लाइनिंग में वो मसल्स है उस बेसिक लाइनिंग पे उसको इंसर्ट करते हैं, हल्का हल्का सा स्क्रैच करते हैं उसको, फिर कप इंसर्ट करते हैं, कुछ देरों के लिए छोड़ देते हैं, फिर हम निकाल करके उसको क्लियरेंस करते हैं। कुछ बेसिक इसकी स्टडी थी। आपको ये चीज़ खुद से परफॉर्म नहीं करनी। आप जो भी प्रोफेशनल नहीं है इसकी जानकारी लेंगे, आप इसको सीखेंगे, उसके बाद करेंगे। नहीं तो कोई अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट, फिजिशियन से या फिर जो भी आपको कपिंग करते हैं प्रोफेशनली, उनसे आप गाइड लेंगे, इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। आज के लिए इतना ही। होप ये है कि आपको कुछ ये जानकारी आपके लिए बेसिक चीज़ों पर, बेसिक नज़रिए से बेहतर हो सकेगी, आपको अपने हेल्थ का ख्याल रखने में बेहतर राह बता सकेगी। शुक्रिया।